श्मशान की राख में लिपटे, हाथों में मानव खोपड़ी और मृत्यु से परे दुनिया की खोज में लीन अघोरी साधु। आखिर कौन है ये रहस्यमयी साधक? क्या ये सच में तंत्र मंत्र की असीम शक्तियों के स्वामी हैं या केवल समाज की भ्रांतियों का शिकार? क्या शव साधना से वे अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या ये साधु सच में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ चुके हैं? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में, जहां आस्था, भय और तंत्र की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्मशान की राख में लिपटे, इंसानी खोपड़ी को थामे और मृत्यु के रहस्यों में डूबे अघोरी साधु क्यों समाज में इतने रहस्यमय और भयावह माने जाते हैं? क्या इनका जीवन केवल डरावना है या इसके पीछे कोई गूढ़ सत्य छिपा है? आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां भय और आस्था की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। अघोरी साधु अपने कठोर तप और विचित्र अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। वे शवों का मांस क्यों खाते हैं? श्मशान में रात के अंधकार में वे किन रहस्यमयी साधनाओं में लीन होते हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में वे महिला के मासिक धर्म के दौरान उनसे संबंध बनाकर किसी गुप्त तांत्रिक साधना को पूर्ण करते हैं? यह सब सुनने में जितना रहस्यमय लगता है, उतना ही इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। श्मशान घाट, जहां आम लोग जाने से भी कतराते हैं, वहीं अघोरी इसे अपनी साधना का पवित्र स्थल मानते हैं। यह साधु मृत्यु के रहस्यों को जानने और आत्मा की अनंत यात्रा को समझने के लिए कठोर साधना करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इन अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? और क्या सच में महिला अघोरी भी होती हैं जो समाज की नजरों से छिपकर अपने गूढ़ रहस्यों को साधती हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम अघोरी साधुओं के वास्तविक जीवन, उनकी रहस्यमयी क्रियाओं और उनके अनुष्ठानों की गहराई में उतरेंगे। सदियों से इनका जीवन और इनकी चमत्कारी शक्तियां लोगों के मन में डर और जिज्ञासा का कारण बनी हुई हैं। उनके अनुष्ठानों में शव साधना, तंत्र मंत्र और विचित्र क्रियाएं शामिल होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अघोरी साधु समाज की परंपराओं को क्यों ठुकराते हैं? उनके गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और उनकी आंखों में वह तेज क्यों होता है जिसे देखकर अच्छों का साहस डगमगा जाए? काले चोगे में लिपटे ये साधु क्या सच में किसी रहस्यमय और अलौकिक शक्ति के प्रतीक हैं? हम भोजन को पवित्र मानते हैं, लेकिन अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसी में भोजन ग्रहण करते हैं। ये उनके लिए घृणास्पद नहीं, बल्कि शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो, मल्ल हो या फिर राख। उनके लिए श्मशान की राख केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज तत्व त्वचा को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। अघोरी साधुओं के लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप उनके सबसे बड़े गुरु हैं। जिस प्रकार शिव और काली ने मुंडमाल धारण की है, उसी प्रकार ये साधु भी मुर्दों की खोपड़ियों का हार पहनते हैं। यह केवल उनकी साधना का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उनके लिए एक दिव्य प्रतीक है जो उन्हें जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करता है। लेकिन अघोर पंथ केवल भय और विचित्रता का नाम नहीं है। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक अवधारणा छिपी है जो मृत्यु के भय को समाप्त कर जीवन की सच्ची अनुभूति की ओर ले जाती है। क्या आप इस रहस्यमय यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखिए और इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारी पूरी टीम ने इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में अनगिनत घंटे मेहनत और समर्पण किया है, ताकि आप तक सबसे रोचक और सटीक जानकारी पहुंचे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अनोखी और रहस्यमयी कहानियां आपके सामने लाने की शक्ति देगा। तो चलिए, इस यात्रा में हमारे साथ आइए और अघोरी साधुओं के रहस्यों की परतें खोलिए। अघोरी साधुओं की दुनिया में प्रवेश करते ही रहस्य और विवाद का पर्दा गहरा हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधु, जिन्हें शिव का अनन्य भक्त माना जाता है, अपने जीवन को इतनी चरम सीमाओं तक क्यों ले जाते हैं? उनका सबसे विवादास्पद और चौंकाने वाला पहलू है
उनका यौन संबंधों के प्रति दृष्टिकोण, जहां आमतौर पर साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इसे अपनी साधना का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, वहीं अघोरी इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। उनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना और उसका अनुभव करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंध हो या कोई भी वर्जित कर्म। अघोरी साधु न केवल अधजले शवों का मांस खाते हैं, बल्कि शवों के साथ साधना भी करते हैं। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि वे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने को भी अपनी साधना का एक हिस्सा मानते हैं। सुनने में यह जितना विचित्र और असहनीय लगता है, उनके लिए यह शिव और शक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उनका मानना है कि यह प्रक्रिया शिव और काली के मिलन का एक आध्यात्मिक रूप है, जिसमें ऊर्जा और साधना का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता है। श्मशान के अंधकार में अघोरी अपने रहस्यमयी अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। उनके लिए हर चीज पवित्र है, चाहे वह राख हो, शव हो, मल हो या मूत्र। वे मानते हैं कि शिव हर तत्व में व्याप्त हैं और किसी भी वस्तु को अपवित्र मानना उनकी साधना के विरुद्ध जाता है। अघोरी पंथ केवल भय और रहस्य का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण व्यक्ति अघोरी कैसे बनता है? यह यात्रा साधना और त्याग का एक अद्भुत संगम है, जो केवल उन्हीं के लिए संभव है जो संसार के हर बंधन से मुक्त होने का साहस रखते हैं। अघोरी बनने की प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी लगती है, उतनी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण भी होती है। सबसे पहला कदम है जीवन के हर मोह माया, रिश्ते नाते और अपनी पहचान को पूरी तरह त्याग देना। सोचिए, जीते जी अपना ही श्राद्ध या पिंडदान करवाना। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक घोषणा होती है कि अब उस व्यक्ति का इस संसार से कोई संबंध नहीं रहा। हमारे सनातन धर्म में जीवन और मृत्यु के बीच 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन अघोरी बनने की यात्रा इन्हीं संस्कारों को त्यागने से शुरू होती है। क्या आप अघोरी साधुओं की इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार हैं? यदि आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई नई जानकारी है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबसे दिलचस्प और अनोखा कमेंट हम पिन करेंगे, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी पूरी टीम ने इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में असंख्य घंटे लगाए हैं, ताकि आप तक सबसे रोचक और वास्तविक जानकारी पहुंचे। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बनें। अघोरी साधु बनने का मार्ग केवल मोह माया से दूर होने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने का भी है। इस रहस्यमय यात्रा में न उम्र की कोई बाधा होती है, न जाति, न ही धर्म। चाहे कोई 10 साल का बालक हो या 50 साल का व्यक्ति, हर कोई इस पथ पर आगे बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए भी यह साधना उतनी ही खुली है जितनी पुरुषों के लिए। महिला अघोरी भी इस रहस्यपूर्ण और कठोर साधना का हिस्सा बन सकती हैं, जो उन्हें समाज के हर बंधन से मुक्त करती है। यह साधना केवल एक विशेष वर्ग, आयु या धर्म के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो हर सांसारिक मोह, पहचान और सीमाओं को त्याग कर एक नई राह पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अघोरी बनने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है अपने गुरु की खोज। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि साधना का पहला और सबसे आवश्यक चरण है। यदि कोई साधक मानव गुरु को नहीं पाता, तो वह स्वयं बाबा काल भैरव को अपना गुरु मान सकता है। काल भैरव, जो काशी के रक्षक और भगवान शिव के रौद्र स्वरूप माने जाते हैं, इस साधना के मार्गदर्शक होते हैं। उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना अघोरी बनने की पहली शपथ मानी जाती है। इसके बाद साधक को सबसे कठिन और निर्णायक परीक्षा से गुजरना होता है, पिंडदान। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि अब इस साधक का इस संसार से कोई संबंध नहीं, न परिवार, न कोई सामाजिक पहचान। अब से वह केवल शिव का साधक है। गुरु के निर्देशानुसार शिष्य को एक गुप्त मंत्र दिया जाता है, जिसे लगातार 12 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के जाप करना अनिवार्य होता है। केवल वही शिष्य
जो इस कठोर तपस्या को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है, अघोरी बनने की अगली प्रक्रिया में प्रवेश कर सकता है। अघोरी साधु 3 प्रमुख प्रकार की साधनाएं करते हैं: श्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। इन तीनों साधनाओं का केंद्र बिंदु होता है श्मशान घाट। साधना शुरू करने से पहले अघोरी अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लपेटते हैं, काले चोगे धारण करते हैं और फिर इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। शव साधना सबसे कठिन और रहस्यमयी मानी जाती है, जो पूर्ण अंधकार में की जाती है। इसमें एक शव को मांस और मदिरा का भोग अर्पित किया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक साधना अपने चरम पर नहीं पहुंचती। ऐसा कहा जाता है कि जब यह साधना पूर्ण होती है तो शव स्वयं साधक को उत्तर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधुओं की यह रहस्यमयी साधना कहाँ और कैसे की जाती है? यह साधनाएं किसी भी स्थान पर नहीं, बल्कि विशेष ऊर्जा केंद्रों और शक्तिपीठों पर की जाती है, जहां गहरी तांत्रिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कामाख्या पीठ, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तारापीठ जैसे स्थानों के श्मशान घाट इन साधनाओं के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। इन स्थानों पर केवल अनुभवी अघोरी साधु ही प्रवेश कर सकते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर अघोर साधना के 3 विशिष्ट प्रकार होते हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी अनूठी प्रक्रिया और उद्देश्य होते हैं। शिव साधना में अघोरी शव के पास बैठकर मांस और मदिरा का भोग अर्पित करते हैं और फिर शिव के प्रतीक स्वरूप शव पर एक पैर से खड़े हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती ने शिव की छाती पर पैर रखा था। यह साधना घंटों तक चलती है और इस दौरान अघोरी अपनी तांत्रिक शक्तियों को जागृत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्मशान साधना अन्य साधनाओं से अलग होती है। इसमें अघोरी मृतक के परिवार को भी अनुष्ठान में शामिल करते हैं। यहाँ शव के बजाय शव पीठ की पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में मांस व मदिरा के स्थान पर दूध से बना मावा चढ़ाया जाता है। यह साधना मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए की जाती है और इसका उद्देश्य शुद्धिकरण व आत्मिक उन्नति होता है। क्या आप अघोरी साधुओं की इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार हैं? अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया सदियों से लोगों के लिए जिज्ञासा और आश्चर्य का विषय रही है। इनकी साधनाएं केवल शक्ति प्राप्त करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बंधनों को समझने का भी एक प्रयास है। परंतु सवाल उठता है कि असली अघोरी साधु की पहचान कैसे की जाए? यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चे अघोरी अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं। वे समाज में रहते हुए भी अपने रहस्यों को उजागर नहीं करते। अघोर विद्या के जानकारों के अनुसार सच्चे अघोरी कभी भी दिखावा नहीं करते और न ही किसी से धन या अन्य भौतिक वस्तुओं की मांग करते हैं। यदि कोई साधु आपसे धन या संपत्ति की मांग करता है तो वह सच्चा अघोरी नहीं हो सकता। असली अघोरी अपनी साधना में लीन रहते हैं और पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होते हैं। आज के दौर में कोई भी राख लगाकर, काले कपड़े पहनकर और खोपड़ी लेकर अघोरी जैसा दिख सकता है, लेकिन अघोरी होना केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक साधना है। इनकी असली पहचान उनके गहरे आत्म संयम और ध्यान की अवस्था में छुपी होती है। असली अघोरी समाज से दूर रहते हैं और सांसारिक जीवन में रुचि नहीं लेते। उनके लिए जीवन और मृत्यु का भेद मिट चुका होता है। कहा जाता है कि अघोरी साधु बाहर से कठोर और भयावह लग सकते हैं, लेकिन उनके भीतर गहन करुणा और जन कल्याण की भावना होती है। यदि किसी पर उनकी कृपा हो जाए तो वे उसे अपनी सिद्धियों का लाभ देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन उनकी साधना कठिन होती है और उनकी क्रोध शक्ति अत्यंत प्रचंड मानी जाती है। मनोज ठाकुर, जिन्होंने अघोरी एक रहस्यमयी यात्रा नामक पुस्तक लिखी है, बताते हैं कि अघोरी वास्तव में बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। उनके लिए प्रत्येक वस्तु भगवान शिव का अंश है, इसलिए वे किसी से घृणा नहीं करते और हर वस्तु को स्वीकार करते हैं। इसी कारण वे मांस और अन्य वर्जित वस्तुओं में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी पूजा पद्धति में कभी कभी बलि प्रथा भी शामिल होती है, जिसे वे शिव और शक्ति की आराधना का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अघोरी साधु अक्सर चिलम में भांग या अन्य प्राकृतिक नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, लेकिन यह उनके लिए नशा नहीं, बल्कि शिव से जुड़ने का एक माध्यम होता है।
उनके जीवन का हर पहलू शिव भक्ति और साधना से प्रेरित होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे संत, महात्मा या अघोरी साधु से मुलाकात की है जिन्होंने आपके जीवन को गहराई से प्रभावित किया हो? यदि हाँ, तो हमें कमेंट में अपने अनुभव और उस स्थान का नाम जरूर बताएं। सबसे रोचक और प्रेरणादायक 5 कमेंट्स को हमारी अगली वीडियो में शामिल किया जाएगा। आपके विचार और अनुभव हमारे समुदाय के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अब बात करते हैं अघोरी साधुओं के अंतिम संस्कार की, जो उनके जीवन की तरह ही अनोखा और रहस्यमय होता है। हिंदू धर्म की पारंपरिक विधियों से कुछ समानता रखने के बावजूद अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार कई मायनों में अलग और विशेष होता है। जब कोई अघोरी मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर को सामान्य रीति से नहीं जलाया जाता। अधिकतर मामलों में अघोरी साधुओं का अंतिम संस्कार गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। उनकी अंतिम क्रिया 3 तरीकों में से किसी एक से पूरी की जाती है। या तो उनके शव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या फिर उनके शरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। एक विशेष बात यह है कि अघोरी साधु कभी भी अपने साथी अघोरी के शव का भक्षण नहीं करते, क्योंकि यह उनके लिए वर्जित कर्म माना जाता है। अघोरी साधना एक गूढ़ और रहस्यमयी परंपरा है जो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना कठिन है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें केवल वे ही सफल हो सकते हैं जो हर सांसारिक बंधन को त्यागने का साहस रखते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन जितना रहस्यमय है, उतना ही उनका अंतिम संस्कार भी अनोखा और गूढ़ होता है। कई बार अघोरी अपनी अंतिम इच्छा में यह स्पष्ट कर देते हैं कि उनका शरीर गंगा में प्रवाहित किया जाए या श्मशान भूमि में छोड़ दिया जाए। यह न केवल उनकी साधना का प्रतीक है, बल्कि संसार से पूरी तरह मुक्त होने का संकेत भी। वे मानते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी उनकी विचारधारा के अनुरूप होता है। क्या आप भी अघोरी साधुओं की इस रहस्यमय परंपरा से प्रभावित हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधुओं की परंपरा का इतिहास कितना पुराना और रहस्यमय है? संस्कृत में अघोरी का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला। यह शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह किसी भी साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। अघोरी इस मार्ग को कठोर तपस्या और साधना से प्राप्त करते हैं। अघोरी साधुओं की उत्पत्ति प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में अघोरी संप्रदाय की जड़ें कापालिक और कालमुख जैसे तांत्रिक संप्रदायों से निकलीं। ये संप्रदाय अपनी उग्र तंत्र साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे, जिनमें मानव खोपड़ी से भोजन करना, मांस और मदिरा का भोग लगाना, शवों की पूजा करना और यहाँ तक कि बलि देना भी शामिल था। इन्हीं परंपराओं से अघोरी संप्रदाय का जन्म हुआ, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाने की साधना की। अघोरी भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव के उपासक होते हैं और अपने जीवन को केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। वे जीवन के 8 प्रमुख बंधनों काम, क्रोध, लोभ, नशा, भय, घृणा, मोह और अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। अघोर साधना में अवधूत भगवान दत्तात्रेय को मार्गदर्शक माना जाता है। उनकी शिक्षाएं अघोरी जीवन के हर पहलू को दिशा प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी परंपरा की नींव किसने रखी? इस पंथ को संगठित रूप देने वाले पहले महान संत थे बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम को अघोरी साधुओं के आदि गुरु के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1688 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं, जो यह संकेत देती थीं कि उनका जीवन साधारण नहीं बल्कि दिव्यता से परिपूर्ण होगा। एक कथा के अनुसार जब बाबा कीनाराम का जन्म हुआ तो वे 3 दिनों तक न तो रोए और न ही अपनी माता का दूध ग्रहण किया। यह देखकर परिवार वाले चिंतित हो गए। तभी अचानक 3 दिव्य साधु वहां प्रकट हुए, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। उन्होंने शिशु के कान में कुछ गूढ़ मंत्र फूंके। मंत्रों की इस दिव्य ध्वनि से बालक के भीतर ऊर्जा का संचार हुआ
और पहली बार उन्होंने रोना शुरू किया तथा अपनी माता का दूध पिया। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि वे साधारण मानव नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे थे। बाबा कीनाराम के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं। उन्होंने अघोर पंथ को एक नई दिशा दी और अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि जीवन और मृत्यु केवल एक यात्रा के दो चरण हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी अघोरी संप्रदाय में पूजनीय हैं और उनकी समाधि वाराणसी में स्थित क्रीम कुंड में आज भी अघोरियों के लिए एक पवित्र स्थल मानी जाती है। अघोरी साधुओं की परंपरा और उनकी साधना एक रहस्यमय दुनिया की ओर इशारा करती है, जहां केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो अपने भीतर के हर भय, मोह और बंधन से मुक्त होने का साहस रखते हैं। उनकी साधना का हर पहलू शिव की आराधना से जुड़ा है और उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि असली मुक्ति बाहरी संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ने में है। तो दोस्तों, यह थी अघोरी और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। अब आपके इन दो विशिष्ट साधु परंपराओं के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहेंगे, यह भी हमें बताना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।